चलो अब टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में बताए थे। कितने होते हैं? दो, असेक्सुअल और क्या? सेक्सुअल। इसमें हमने बता रखा था कि असेक्सुअल इस तरह के रिप्रोडक्शन में एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, उसी को अम्मा बोल लो या उसी को बाबूजी बोल लो, लेकिन रहेगा वही अकेला। ठीक, एग्जाम्पल के लिए कौन? अमीबा। अमीबा जो है क्या करता है, जैसे ही वो पेरेंट बनने लायक हो गया, माने मैच्योर हो गया, तो वह पेरेंट अमीबा स्प्लिट हो जाता है, माने टूट जाता है। किसमें? दो नए अमीबा में। ठीक है, जैसे ये पेरेंट अमीबा है, टूटेगा और आधे से एक नया अमीबा बनेगा और इधर आधे से एक नया अमीबा बनेगा। यानी अम्मा बोलो चाहे बाबूजी बोलो, टूट करके दो नए बच्चों को जन्म दे दिया। ठीक है ना? ये हो गया क्या? असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, बस ब्रेकडाउन ही तो हुआ है, स्प्लिट ही हुआ है अमीबा बस। ठीक है, और वहीं पे अगर सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, मेल और फीमेल। एग्जाम्पल के तौर पे खुद को ले सकते हैं हम लोग, ह्यूमन बींग्स। ठीक है, अम्मा भी चाहिए, बाबूजी भी चाहिए, तभी लल्ला होगा। ठीक है, लल्ला लल्ली जो भी बोलो। मतलब क्या हुआ? असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो है एक ही होगा पेरेंट इसमें इन्वॉल्व, उसी अम्मा बाबूजी वही होगा। ठीक, और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे, मेल और फीमेल। ठीक है, अब इसमें जो अमीबा है, अमीबा कर क्या रहा है, जैसे ही ये मैच्योर होगा, पेरेंट बनने लायक होगा, ये खुद को ही दो हिस्सों में क्या कर देगा? तोड़ देगा। ठीक है, तो एक से कितने बन गया? दो। मैं एक, मेरे दो। ठीक ना? कैसे? खुद को ही तोड़ के। ठीक, तो पेरेंट अमीबा स्प्लिट हो जाता है किसमें? दो नए अमीबा। क्लियर है? असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में हमने बताया कि इसमें सिर्फ एक ही पेरेंट, अब उसी को अम्मा बोलो चाहे बाबूजी बोलो, वही इन्वॉल्व होता है। ठीक है, अब इसके टाइप्स देखने, असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के टाइप। ठीक है, मतलब क्या? अलैंगिक जनन। पहला जो इसका टाइप होता है असेक्सुअल का, क्या होता है? फिजन। अब फिजन का मतलब समझ लो। फिजन का मतलब होता है ब्रेकडाउन। फिजन का मतलब ब्रेकडाउन। अब ब्रेकडाउन मतलब टूटना, समझते हो ना? देखो, तो असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का यानी अलैंगिक जनन का पहला प्रकार क्या है? फिजन है। फिजन मतलब क्या? ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन मतलब टूटना। ठीक है, अब फिजन भी दो टाइप का होता है, एक होता है बाइनरी फिजन और दूसरा मल्टीपल फिजन। बाइनरी, मल्टीपल, द्वितीयक बोलते हैं, बहुलक बोलते हैं। ठीक है, देखो बाइनरी फिजन का मतलब क्या हुआ? अगर सिंगल पेरेंट तो इसमें इन्वॉल्व होना ही है, एक ही होगा, उसी को माई बाबूजी दोनों बोल सकते हो। अमीबा को ही ले लो। अमीबा में क्या होता है? फिजन होता है, वो भी कौन सा फिजन? बाइनरी फिजन। ठीक है, अब इसी को अम्मा बोलो चाहे पापा बोलो, बात एक ही है, क्योंकि यही है माई बाबूजी जो भी बोल लो। यही खुद को ब्रेक डाउन करता है, स्प्लिट हो जाता है, टूट जाता है। पहले तो ये सिंगल होता है, जैसे ही टूटा तो अब इसके कितने हिस्से हो जाएंगे? दो। ठीक है, तो एक से कितने बने? दो बन गए। इसीलिए इसको कौन सा फिजन बोलते हैं? बाइनरी फिजन। तो अमीबा में कौन सा फिजन होगा? बाइनरी। ठीक है, और वहीं पे एक एग्जांपल है, मलेरिया बीमारी इसी की वजह से होती है, प्लाज्मोडियम। पूरे ब्लड में यही फैल जाता है। कैसे फैलता है बता रहे, ये जो प्लाज्मोडियम है, ठीक, ये मल्टीपल फिजन करता है, मतलब टूटता तो है लेकिन किस हिसाब में? मैं एक, मेरा, पूरा जिला। मतलब क्या? एक से अनेक, एक से अनेक। प्लाज्मोडियम होता है एक ठो है, और जब टूटता है तो पूरा जिला बना लेता है।
आई बात समझ में? तो प्लाज्मोडियम में भी क्या हुआ? फिजन हुआ। कौन सा फिजन? मल्टीपल फिजन। अमीबा में क्या हुआ? फिजन हुआ। कौन सा? बाइनरी फिजन। क्यों? बाइनरी का मतलब दो होता है और मल्टीपल मने एक से ज्यादा। मल्टीपल मने एक से ज्यादा, अब बाइनरी मने दो। तो अमीबा क्या बोलता है कि मैं एक हूं और बनाऊंगा कितना? एक से दो बना दूंगा। तो कौन सा फिजन हुआ? बाइनरी। प्लाज्मोडियम क्या बोलता है? मैं अकेला पूरी खानदान खड़े करने के कैपेबल हूं, मतलब घर में ही जिला बना दूंगा। ये प्लाज्मोडियम का कहना है। ठीक है, अब थोड़ा सा अमीबा का हिसाब किताब समझ लो। देखो, जो अमीबा है ना, यूनिसेल्यूलर होता है। कैसा होता है ये? यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेल्यूलर का मतलब होता है एक कोशिकी। माने इसके पास कै ठो कोशिका होगी? एक ही है कोशिका है, ये वो भी कितनी? सिंगल। एक कोशिकी जीव है। ठीक है। ठीक, देखो, एक कोशिकी जीव है और जब ये टूटता है तो कैसे टूटता है वो भी ध्यान से देखो। ये रहा अमीबा। अमीबा का स्ट्रक्चर समझ लो। बीच में होता है इसका न्यूक्लियस। बीच में इसका क्या होता है? न्यूक्लियस। किसका? अमीबा। ये जो लाल से बना है ये इसका क्या है? न्यूक्लियस। याद रहे। ठीक, तो अब इसका न्यूक्लियस पहले टूटेगा। आई बात समझ में? जब भी सेल डिवीजन होता है, माने कोशिका जब विभाजित होती है तो पहले कौन टूटता है? न्यूक्लियस। सेल का न्यूक्लियस पहले टूटेगा। अब एक बात बताओ, हमको एक अमीबा से कै ठो अमीबा बनाने? दो बनाने। न्यूक्लियस है, टूटबे नहीं किया, बोलो। तो एक अमीबा में एक ही न्यूक्लियस। एक अमीबा में कितने न्यूक्लियस? एक। तो दो बनेंगे तो कितने न्यूक्लियस चाहिए? दो चाहिए कि नहीं? तो अगर यही नहीं टूटा तो दो न्यूक्लियस नहीं बनेंगे, और जब दो न्यूक्लियस नहीं बनेंगे तो दो अमीबा का बनना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए पहले किसका ब्रेकडाउन होगा? न्यूक्लियस का। तो न्यूक्लियस पहले टूटेगा। तो न्यूक्लियस के टूटने का प्रोसेस कहलाता है कैरियोकाइनेसिस। ठीक, अमीबा का न्यूक्लियस टूटता है और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कैरियोकाइनेसिस। पहले क्या टूटेगा? न्यूक्लियस। अब अमीबा की जो बाकी बॉडी है ना, ठीक, न्यूक्लियस को छोड़ करके, इसको छोड़ करके, एक्सेप्ट न्यूक्लियस, जितनी चीजें होती हैं अमीबा की बॉडी के अंदर उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। ठीक है, न्यूक्लियस को छोड़ दो, बाकी पोर्शन क्या है इसका? साइटोप्लाज्म। तो नाभिक को छोड़ के बाकी जो इसकी बॉडी जब टूटेगी, ठीक, पहले न्यूक्लियस टूटेगा, फिर बॉडी टूटेगी। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? साइटोकाइनेसिस। न्यूक्लियस के ब्रेक डाउन का प्रोसेस क्या कहलाता है? कैरियोकाइनेसिस। और बॉडी ब्रेक डाउन जब होगी, माने क्या बोलते हैं उसको? बॉडी ना बोल के क्या बोलना? साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म जब ब्रेक डाउन होता है तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? साइटोकाइनेसिस। क्लियर है? अब जब दोनों टूट गए, न्यूक्लियस भी दो पोर्शन में हो गया, बॉडी भी दो पोर्शन में हो गई, तो अब एक अमीबा से कितने अमीबा बनेंगे? ये नया वाला अमीबा, ये भी नया वाला अमीबा। ठीक है, तो एक से कितने बन गए? दो बन गए। ये कौन सा फिजन है? ये बाइनरी फिजन है। और कौन सा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है? ये असेक्सुअल। ठीक है ना? इसमें मेल और फीमेल हमको नहीं देखना है, इसीलिए हम क्या बोलते हैं? असेक्सुअल बोलते हैं। इसी को अम्मा कहो, बाबूजी कहो, बात एक ही है। मैं एक, मेरे दो, बाइनरी फिजन। मैं एक, मेरा पूरा गांव। ठीक, क्या प्लाज्मोडियम का हिसाब है? कौन सा फिजन? मल्टीपल फिजन। समझ में आ गया?